Good morning, everybody. Now today we are discuss about the dimensional formula. Is the most important topic in second chapter. Okay. अब तक हमने जो कंप्लीट किया था वो डिफरेंट 4 पोर्शंस. नंबर 1 is a unit, second is a measurement, third error, and fourth significant number. Now today we are start about information about the dimensional formula. लेकिन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, कैसे डिराइव करेंगे, सबके लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हम जानते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू सो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन. इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब velocity upon time, velocity upon time. So now mass is velocity equal to the length upon time upon time. Velocity is equal to length upon time. So now final simplification is mass, length, time whole square, and therefore mass into length into time raised to -2. Now we have studied the 7 fundamental physical quantity. और उसके ऊपर से जो भी फिजिकल क्वांटिटी बनेगी इसको हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे. 7 फंडामेंटल फिजिकल की जो यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट्स बताया जाता है, और उससे जो यूनिट बनते हैं उसको हम डिराइव यूनिट बताते हैं. तो ये एग्जांपल डिराइव यूनिट क्या ही था, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन इज इक्वल टू लिखना है तो इससे हम इसकी यूनिट बना सकते हैं. ओके तो यहाँ ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन दिया वो फंडामेंटल है. मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू लेंथ इनटू टाइम रेज़्ड टू -2. तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनिशियली फर्स्ट थ्री मतलब मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइमिंग. तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी की फर्स्ट लेटर मतलब M, L और T को यूज करके उन लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट किए. इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू सो M raised to 1, L raised to 1, T raised to -2, M raised to 1, L raised to 1 and T raised to -2. इसका मतलब जब फोर्स आपको डिराइव करना है तो मास की पावर 1, लेंथ के लिए पावर 1, T raised to -2 रहेगा. तो इस तरह से पूछा जाए कि सपोज फोर्स के अंदर मास की डायमेंशन क्या है तो 1, लेंथ की डायमेंशन क्या है तो 1, और T की डायरेक्शन तो T की डायमेंशन तो -2. तो इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है जो डिराइव है सबको हम इस तरह से फंडामेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसलिए उन लोगों ने इस तरह की चार्ट बनाई है. मास तो साइन लिखेंगे M, लेंथ तो उसके लिए लिखेंगे L, टाइम तो इसके लिए होगा T. और 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. लेकिन जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट होती है वो सिर्फ मेनली 3 फिजिकल क्वांटिटी एंड 3 यूनिट्स, और इससे आगे जाएंगे तो और 2 चीज होगी.
एक होगा इलेक्ट्रिक करंट और सेकंड होगा थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जब लिखना है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला में साइन होती है करंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला में साइन होती है कैपिटल ए, और टेम्परेचर के लिए साइन लिखा जाएगा कैपिटल के। ये तीनों साइन ओके मास, लेंथ और टाइम फिजिकल क्वांटिटी से आती है, लेकिन ये दो साइन यूनिट से मिलती है। करंट की यूनिट एम्पियर है और थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है। तो इससे दो साइन यूज होती है, मतलब कि जब डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट करना होता है तब 5 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है। पहली होती है मास, लेंथ एंड टाइम, जिसको हम एम, एल और टी के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सो ए एंड टेम्परेचर के करके लिखेंगे। अब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले आएगा नंबर 1 मास। इसकी यूनिट होगी केजी एंड देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l0 एंड t0। क्योंकि जब हम मास मेजर करेंगे तो लेंथ और टाइम की डायमेंशन मेजर नहीं करते। सेकंड इज द लेंथ, तो इसकी यूनिट होगी मीटर एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज m0 l1 एंड t0। थर्ड इसका टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, सो डायमेंशन फॉर्मूला इज m0 l0 एंड t⁻⁴। इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सबकी इस तरह के डायमेंशन फॉर्मूला बनती है। क्योंकि सिंपल है, जब मास मेजर करेंगे तो लेंथ और टाइमिंग के डायमेंशन मेजर नहीं करते। ओके, जब लेंथ मेजर करते हैं तो मास और टाइमिंग की डायमेंशन मेजर नहीं होती, और जब हम टाइम मेजर करेंगे तो हम मास और लेंथ की डायमेंशन मेजर नहीं करते। ओके, नाउ फोर्थ इज एरिया, यूनिट is a meter square, yes, square meter. So dimension is m0, length 2 time, timing 0, क्योंकि यूनिट इज मीटर स्क्वायर, लेंथ की डायमेंशन 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे L2। नाउ फिफ्थ वॉल्यूम, यूनिट इज कॉल्ड मीटर क्यूब। सो मास के लिए डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 3 और टाइम की डायमेंशन 0। सो नाउ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम m0 l3 t0। नाउ सिक्स्थ इज अ डेंसिटी। ओके, डेंसिटी, एंड डेंसिटी की जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन कर, रो इज इक्वल टू mass upon volume. So now unit of density is kg meter raised to -3, and therefore the dimension formula is kg मतलब m raised to 1, l raised to -3 and t raised to 0. It's the dimension formula of density. Then number 7. It's called velocity. या स्पीड भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी या स्पीड। ओके, वेलोसिटी या स्पीड के लिए फॉर्मूला आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। सो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होगी m0 l1 and t-1, m0 l1 t-1। नाउ 8। ओके, डिस्टेंस के बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस के बाद हम एक्सेलरेशन
ओके, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होती है E इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला होगी m0 फॉर मीटर, L1 फॉर टाइमिंग T⁻², T⁻²। तो ये एक्सेलरेशन हुआ। यूनिट पता चलती है तो उससे हम डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, और हो सके तो सभी यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट के तौर पे बनाना है। ओके, नंबर 9। देन नंबर, ओके एक्सेलरेशन हो गया, तो फोर्स। ओके, फोर्स की तो यूनिट हमने पहले भी, फोर्स की यूनिट हमने पहले भी कंप्लीट की थी। क्या लिखते हैं फोर्स के लिए? F इज इक्वल टू ma, एंड डायमेंशन फॉर्मूला पहले यूनिट लिखेंगे, kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मास kg, acceleration meter per second square. This unit called Newton, and the dimensional formula is m raised to 1, l raised to 1, and t raised to -2. Okay, now number 10. Force complete हो गया. So now work. Okay, work W is equal to force into displacement. Okay, now force की unit kg, meter second raised to -2 into meter is called joule. So simplification is kg meter square second raised to -2, और डायमेंशन फॉर्मूला, सो kg मतलब m raised to 1, लेंथ मतलब l raised to 2, टाइमिंग t raised to -2, then 11 is called power. Power is equal to work upon time. Power equal to work upon time. Okay, the power unit is called watt. Okay, work unit kg meter square second raised to -2 upon, so now simplification is kg meter square second raised to -3. So now dimensional formula is m1 l2 t -3, m1 l2 t -3. एक चीज और कि जितने भी ऐसे इक्वेशन वाले डायमेंशन फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किए, जितने इक्वेशन वाले डायमेंशन फॉर्मूला, इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि यहाँ वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला रखो और टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला रखो और सिंप्लीफाई करो तो भी आंसर हो जाएगा. एज फॉर एग्जाम्पल, ओके कहाँ से स्टार्ट, इधर लिख रहे हैं, इधर एक्सप्रेशन दे रहा हूं. सपोज चलो वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या थी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर. तो वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला क्या थी, तो वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर ही लिखी है, m1 l2 t -2 अपन क्या लिखा, टाइम. ओके, सो टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला तो यहाँ है, टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला होगी m0 l0 t⁻²1. सो डिवाइड कर दो, आंसर इज m1 l2 एंड t -3. इस तरह से भी ये याद रह सकता है, मतलब कि दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला लिखो और रेशियो फाइंड करो तो भी चलेगा, या यूनिट से लिखो तो भी मिलेगा, आंसर इक्वल आएगा. कि kg मतलब m⁻²1, मीटर स्क्वायर l⁻²2, सेकेंड -3, t⁻² क्या लिखेंगे -3. तो इस तरह से हम आगे भी और कंप्लीट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, हमने लास्ट पावर कंप्लीट किया. ओके, नंबर 12,
is a momentum, is called momentum. ओके, मोमेंटम जो है तो मोमेंटम के लिए साइन होती है P और फॉर्मूला होती है मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. ओके, यहाँ यूनिट बनाएंगे तो इसकी यूनिट होगी kg. वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड. एंड देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l1 t minus 1. m1 l1 t minus 1. Momentum P is equal to mass into velocity. Unit of mass is kg. Unit of velocity meter per second. So all unit in fundamental unit. So now kg मतलब mass 1, length मतलब meter l is to 1, second so t is to minus 1. So now next number 13. और 13 नंबर में हम प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे. ओके, प्रेशर भी P लिख सकते हैं. प्रेशर की फॉर्मूला होती है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. ओके, फोर्स. अब यहाँ एक काम और कर सकते हैं. फोर्स की यूनिट लिखनी है तो भी लिख लो तो भी चलेगा, या डायमेंशन फॉर्मूला के रेशियो से फाइंड करेंगे तो भी चलेगा. सपोज फोर्स के लिए लिखना है तो kg मीटर सेकेंड रेज़ टू माइनस 2 अपॉन. ओके, ये यूनिट कैसे आई तो F इज इक्वल टू ma. m मतलब मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज द रेशियो? kg मीटर इज टू माइनस 1, second is to minus 2. So now finally dimension formula of pressure, so it's called m1 l minus 1 and t minus 2. फिर से रिपीट कर रहा हूं. The formula of pressure P is equal to F by A. The unit of force is kg meter per second square, क्योंकि F is equal to ma, so m और ये A की यूनिट. Now the unit of area is meter square. So ratio is kg. Meter is to minus 1. Second is to minus 2. So now m1 l minus 1 t minus 2. Clear? Okay. Then number 14. Then number 14 is the periodic time. Okay. Definition of periodic time मतलब time taken for complete one oscillation is called periodic time, and the unit of periodic time is second. Periodic time is second. So now m0 l0 t raised to 1. This dimension formula is similar to time because the periodic time unit is second, the unit of time also. So now second, minute, hour, days, year, सबके लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखनी है तो आप लिखेंगे m0 l0 t raised to 1. ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि जब ऐसा यूनिट होता है तभी ये डायमेंशन फॉर्मूला, ऐसा जरूरी नहीं है. क्लियर? सपोज आपको पूछा गया पीरियडिक टाइम की यूनिट मिनट है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी? तो पीरियडिक टाइम की यूनिट मिनट है तो भी आप डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t1 लिखे. क्यों? कि जब आप पीरियडिक टाइम मेजर करते तो मास की डायमेंशन मेजर नहीं करते, लेंथ की डायमेंशन मेजर नहीं करते, लेकिन जो मेजरमेंट होती है वो टाइम की डायमेंशन होती है. तो किसी भी यूनिट के लिए सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, ईयर, किसी के भी लिए यही डायमेंशन फॉर्मूला होगी. ओके, देन नंबर 15. नंबर 15 इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी F की फॉर्मूला 1/T. मतलब पीरियडिक टाइम की रेसिप्रोकल भी बता सकते हो. मैं दोनों की डिफरेंस बता रहा हूँ. पीरियडिक टाइम मतलब टाइम टेकन फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एंड द फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. और इसलिए उसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, या इसको हर्ट्ज भी लिखा जाता है. हर्ट्ज भी लिखा जाता है.
and therefore the dimension formula is m0 l0 t minus 1. m0 l0 t minus 1 is the dimension formula for frequency. Okay, then 16 number. अब 16 17 जो है सबसे इजी है, क्यों इजी? तो हमने इसी चैप्टर में आगे प्लेन एंगल पढ़ा था, और प्लेन एंगल की फॉर्मूला थी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस. ओके, ये दोनों की रेशियो जो होती है, सपोज ये मीटर में मेजर किया, ये यूनिट मेजर होगा मीटर, सो मीटर मीटर कैंसिल. सपोज आर्क इन सेंटीमीटर एंड रेडियस आल्सो इन सेंटीमीटर, सो लेंथ अपॉन लेंथ, मतलब ये होगा यूनिटलेस. एंड जब यूनिटलेस होगा तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होती है m0 l0 एंड t0. जितनी फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस है, सभी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला होती है m0 l0 t0. नाउ नंबर 70 आल्सो सिमिलर है, इट्स कॉल्ड सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल एंड सॉलिड एंगल इक्वल टू, सो सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया upon radius square, area into radius square is also unitless, and therefore dimension formula of solid angle also m0 l0 t0. okay, जहां भी हम इस तरह के रेशियो फाइंड करेंगे और रेशियो यूनिटलेस होगा, रेशियो यूनिटलेस होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगी m0 l0 t0. जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उस तरह से कि डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर हम सिर्फ m, l और t को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइमिंग. लेकिन ऐसे भी डायमेंशनल फॉर्मूला है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है. जैसे 10th में आपने पढ़ा था, आज इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ के आए हैं कि जब वायर से करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर. ऐसा यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट लिखिए एम्पियर. ओके, तो उसके बाद जो हम लिखेंगे नंबर 18 करके, वो का करंट, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम आई करके लिखते हैं, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर. और इसके लिए जब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तब लिखेंगे m0, क्योंकि मास मेजर नहीं करते. लेंथ इक्वल टू 0,